Hi, this is lecture number 4 for the batch JEE 2023 जिसमें we are going to cover complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो हमने पहले 3 लेक्चर्स में देखा वो एक फटक से रिवाइज कर देता है, फिर जाएंगे अगले वाले पे। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x जो है दिस इज x इज रियल पार्ट एंड दिस y इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको प्लॉट करना है तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस जो है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था, लेकिन इस चैप्टर के लिए इसको बोला जाता है रियल एक्सिस, इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर उल्टा हो गया उल्टा हो गया उल्टा हो गया ओके, चलो वापस कर देते हैं। ये तुम्हारा रियल एक्सिस, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये तुम्हारा रियल एक्सिस है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, ऐसे सपोज तुमको प्लॉट करना है 3 + 2y को। अब 3 + 2y कैसे होगा? दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट। अगर ये ऐसा होता -3 + 2y तो माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। इसलिए रियल पार्ट जो है हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अब तुम्हारे पास रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, उससे क्या होता है? फिर उससे यूज होता है, तुम लोग इसको फाइंड कर सकते हो। पहला वाला जो पॉइंट था इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, इसको ही r बोलते हैं और इस r का नाम है मॉड्यूलस, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर x² + y²। उसके बाद हमने देखा था थीटा, जिसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, वो इसी का ही दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी है। और ये एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर y/x। हमने ये तक कवर कर लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा आगे जाके, कौन सा पॉइंट कवर कर लिया हम लोगों ने? ये होने के बाद कवर कौन सा हो गया था? मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बताएगा? स्क्वायर रूट वाला सर। स्क्वायर रूट वाला, वो तो स्क्वायर रूट तो पहले लेक्चर में था वो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बोल पोलर दिया। वाला पोलर वाला ओके। पोलर लास्ट लेक्चर में हमने हो गया था। यस लास्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा, राइट? पोलर फॉर्म क्या था तुम्हारा? r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म r इनटू e टू द पावर i थीटा, राइट? ये हमने फॉर्म देखे थे। आज जो नया कुछ सीखेंगे हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं, याद तो होगा ही क्वेश्चन में आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो लॉगरिथम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिससे कारण हमको आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पहला चीज अगर है, सपोज आर्गुमेंट पूछा गया है नंबर्स का, आर्गुमेंट है किस किस का? z1.z2/z3। 3 नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, कैसे करोगे? फिर दोनों का आर्गुमेंट निकाल लो। पहले वाले का आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3, ये तुम्हारा आर्गुमेंट्स का रूल होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ठीक है, अब आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n की बात कर रहा हूं मैं, तो कैसे करेंगे? फिर अगर n का पावर z का पावर n है तो इसका n टाइम्स ये आर्गुमेंट ऑफ z बन जाता है। ये हमने कल ये सब रिवीजन इसलिए करवा रहा था क्योंकि बहुत से लोग हैं ऑनलाइन में जिन लोगों ने ये लेक्चर्स किए नहीं है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ जाए कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं आज। ये हो गया दोनों पॉइंट्स कवर। आज हम लोग जो सीखेंगे देखना, ये उनके लिए है जो पहले 3 लेक्चर मिस कर गए। ठीक है, पॉइंट का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा बीच वाला पार्ट में स्किप कर रहा हूं, लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर्स में मैं भर दूंगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुमने बहुत से क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली डिटर्मिनेंट में तुमने ये देखा होगा ओमेगा। ये ओमेगा जो है ना, ये तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्यूब रूट मतलब क्या? 1 का 1/3 पावर जिसको लिखा जाता है, सपोज हमने ये z दिखा दिया, ये ओमेगा है सपोज। क्यूब रूट देख लो, 1 टू द पावर 1/3 मतलब क्या? क्यूब रूट है किसका? यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? 1। अब 1 का 1/3 पावर अगर ओमेगा है, अगर मैं दोनों साइड क्यूब अगर करवा दूं तो ये ऐसे दिखेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 बन जाएगा। अब ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो 1 को इधर लेके आओ तो आंसर बनेगा तुम्हारा ओमेगा क्यूब -1 = 0। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे भी 3 है, ओमेगा क्यूब है, 1 का क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? पहला पार्ट a माइनस बी, ओमेगा -1। दूसरा पार्ट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। देख सकते हो इसको? अगर क्या बोला वापस एक बार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? 1 का 3 रूट्स आएंगे फॉर ऑब्वियस, इसको ओमेगा बोला जाता है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्यूब करवा दिया। क्यूब करवाया, ये आया तुम्हारा ओमेगा क्यूब, ये बना तुम्हारा 1, तो ओमेगा क्यूब -1 आया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो ये आ गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अब इसी को ही आगे अगर देखें तो पहला रूट तो मिल गया तुमको, ओमेगा का पहला वैल्यू ओमेगा = 1 है। लेकिन दूसरा इक्वेशन जो है
ये सबसे मेन इक्वेशन है तुम्हारे सिलेबस का, इस चैप्टर का इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद जब कभी क्वेश्चन में तुमको ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये सब के सब ओमेगा की शक्ल में होता है। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका मेरे को पता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता नहीं चले, क्योंकि देखो मेरे को ऐसे रूट ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 हो और एडिशन भी 1 हो, ये तो नॉर्मल निकलना तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाता है हम लोग सॉल्व किससे करते हैं, तो बाबा के फॉर्मूले से। बाबा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ओमेगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देख सकते हो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या लिखो आगे 4ac बन गया तुम्हारा 4/2। आगे और एक बार अगर सॉल्व करें तो ये गलत लिखा सही लिखा, ये चीज ये सही लिखा गलत लिखा मैंने, ये पूरा गलत लिख दिया मैंने, तुम्हारा किसी का भी ध्यान नहीं इसका मतलब। अरे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं ओमेगा के लिए ना, तो ओमेगा के लिए इसका एबीसी क्या होगा, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1। सॉल्व किस लिए कर रहा हूं मैं, ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व कैसे होगा देखा, ओमेगा इक्वल्स टू बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4/2। चेक करो ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करें ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, फिर ये बनेगा -1 प्लस माइनस √3i/2। भाई √3i कहां से आया, देखो 1 माइनस 4 कितना हो गया -3, रूट के अंदर माइनस क्या होता है तुम्हारा आयोटा, और रूट के अंदर 3 का है √3 हो गया। अब देख सकते हो इसके दो आंसर्स आ रहे हैं, तो इन्हीं दो आंसर्स को ऐसा लिखा जाता है ओमेगा -1 प्लस √3i/2 और दूसरा इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2। तो किसी ने पूछा व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तुम लोगों ने बोलना है कि सर उसके आंसर्स है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत काम की चीज पढ़ा दी मैंने तुम लोग को आज, बहुत से क्वेश्चन दिखेंगे आज, हो जाएंगे तुम्हारे सॉल्व। डिटरमिनेंट के तो बहुत से क्वेश्चन बाकी है इसके। क्या ठीक है क्या सीन है, देखो हम लोग आज देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। यूनिटी मतलब क्या, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, अब करना है क्या है यहाँ पे, हमको क्यूब रूट ऑफ 1 के क्यूब्स में 3 रूट्स निकालने हैं। पहला रूट कैसे निकालेंगे, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, पहला इक्वेशन आया मेरा ओमेगा इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन बनता है ये वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसको अगर तुम ठीक से देख रहे हो, क्या कोई बता सकता है इस इक्वेशन को देख के, जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करना, एज आई सेड बहुत काम की चीज है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, क्या कोई बताएगा मुझको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बिकम -1। तुम अगर किसी ने पूछा 1 प्लस ओमेगा कितना है, तुम बोलना माइनस ओमेगा स्क्वायर। किसी ने पूछा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बताओ, तुमने बोलना है -1। अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पूछा है तुम बोलना माइनस ओमेगा। ये रूट्स होता है, कितने रूट्स है यूनिटी के, 3 रूट्स है। पहला रूट है 1, दूसरा रूट है ओमेगा, तीसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता क्या है, मैं इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया, बाबा का फॉर्मूला लगाया, ये रहा तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2। अब यहाँ पे एक और बात चलता है, क्या तुमने ऑब्जर्व किया, मैंने ये बताया था ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, कहां से आया, ये यहां से देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। अगर ओमेगा क्यूब अगर 1 है, क्या कोई बताएगा ओमेगा रेस टू 4 क्या होगा, फिर व्हाट बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 4 कोई बताएगा, क्या कैसे सॉल्व करें, ओमेगा क्यूब ऑब्वियसली ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा। कैसे करें देखो, फिर ये कैसे लिखेगा ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, जिसके मेरे पास इसका ऑलरेडी इसका वैल्यू है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है 1, इसका आंसर क्या बन गया ओमेगा। क्या कोई बताएगा ओमेगा रेस टू 5 क्या लिखेंगे, फिर ओमेगा रेस टू 5 एनीवन, सॉल्व कैसे करें ओमेगा रेस टू 5 को, हाँ तो आंसर क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब, जिसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ओमेगा के पावर को इस बार मेरे को 3 से डिवाइड कर देना है। अगर 3k से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया तो आंसर होता है 1। ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आया आंसर होता है ओमेगा, और ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 आया आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा आज का नया सीख।
हमने 2 दिन पहले आयोटा के लिए सॉल्व किया था। आयोटा कैसा था, हम उसको 4 से डिवाइड करते थे। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर अगर नहीं आया आंसर इज 1, रिमाइंडर अगर 2 आया आंसर इज -1, रिमाइंडर अगर 3 आया आंसर इज -i, रिमाइंडर अगर उसके बाद जो आया फॉलोड बाय चार कंडीशंस। अब यहां पे भी सेम करेंगे हम लोग। ये ओमेगा है, ओमेगा का पावर अगर 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर नहीं आया, लाइक कंप्लीट डिविजिबल है 3 से, उसका आंसर होता है 1। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है आंसर होता है ओमेगा, और अगर 2 रिमाइंडर अगर तुम्हारा 2 आ रहा है आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। किसी ने मैसेज किया सर ओमेगा स्क्वायर नहीं समझा। ओमेगा स्क्वायर बेसिकली रूट्स है एक यूनिटी के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 रूट्स होते हैं। पहला रूट है 1, दूसरा रूट है ओमेगा, तीसरा रूट होता है ओमेगा स्क्वायर। मैंने इसको बस नाम दिया है, ये नोटेशन है। हमने इसको ओमेगा लिखा, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा, बस इतना ही फर्क है। अब ओमेगा में और माइनस ओमेगा में फर्क क्या है, एक बार ठीक से देखना। ओमेगा ये रहा तुम्हारे पास, बहुत खेलना है इसके साथ। हम अगले 3-4 लेक्चर यही करने वाले हैं हम लोग, 4 लेक्चर पकड़ के चलो, यही टॉपिक रहेगा हमारा। देखो ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3i/2। अगर तुमको किसी ने ये बोल दिया -1 प्लस √3i बताओ, तुमने बोलना है -1 प्लस √3i इज नथिंग बट इट इज 2 ओमेगा। तुमको अगर किसी ने पूछा 1, ये देखो यहां पे 1 प्लस √3i का वैल्यू बताओ, तुमको तुरंत क्लिक होना चाहिए। इसके बाद जब भी तुमको 1 एंड √3 एक साथ आएंगे, तुमको तब ढूंढना है या तो वो ओमेगा स्क्वायर रहेगा या तो ओमेगा रहेगा। अब डिसाइड कैसे करना है, ओमेगा स्क्वायर में दोनों के साइन सेम होंगी और ओमेगा में दोनों के साइन अलग अलग होंगी। जब भी क्वेश्चन में 1 प्लस √3i आया, तुम्हारा दिमाग या तो ओमेगा स्क्वायर को ढूंढेगा या तो ओमेगा को ढूंढेगा, डिपेंड करेगा वहां का इम्प्रोवाइजेशन। अब सपोज ये क्वेश्चन है, किसी ने ये पूछा -1 प्लस √3i रेज टू पावर 100 प्लस -1 प्लस √3i टू द पावर 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब यहां पे जो तुम लोग देख रहे हो -1 प्लस √3i रेज टू 100, 1 प्लस √3i रेज टू 100, इसको सॉल्व कैसे करें फिर? ये तो हमारे पास तो 100 पावर हमको पता नहीं है। तो मैंने अभी बोला कि जब भी -1 और √3 तुम्हारे आसपास क्वेश्चन में दिखेंगे, तुम्हारा दिमाग शुरू हो जाना चाहिए ओमेगा को ढूंढने में। सेम साइन अगर रहा ओमेगा स्क्वायर होता है, डिफरेंट साइन रहा तो ओमेगा होता है। कोई बताएगा मुझको ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस √3i/2। गॉट इट? क्या ये सही है? तो कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे इसका वैल्यू क्या बनेगा? -1 प्लस √3i, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या बनेगा? 2 ओमेगा। देख सकते हो 2 ओमेगा रेज टू पावर 100 बन गया फिर यहाँ पे लाइकली। प्लस इसके बाद बताओ, अब यहां पे तो ओमेगा स्क्वायर मेरे को पता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस √3i/2। लेकिन सर यहां पे तो दोनों प्लस है, तो क्या करें? इस 2 को इधर भेज दो, माइनस को भी इधर भेज दो, तो ओमेगा ये क्या बनेगा? 1 जो देख रहे हो तुम लोग, ये 1 प्लस √3i, ये क्या बन जाएगा फिर? 1 प्लस √3i माइनस 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं सही हूं? इज इट ओके? तो ये रख दो इसके अंदर फिर, -2 ओमेगा रेज टू 100। इसका पावर एक्चुअली -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 100। आगे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें फिर? ये 2 रेज टू 100 साइड में आ गया, दोनों में भी 2 रेज टू 100 है, इसमें भी 2 रेज टू 100, इसमें भी 2 रेज टू 100, माइनस का पावर प्लस हो जाएगा, इवन पावर इसीलिए। तो ये क्या बनेगा? ओमेगा रेज टू 100। और ये भी क्या बनेगा? ओमेगा रेज टू 200। क्या कोई बताएगा इसका आंसर मेरे को? कोई इसका आंसर सोल्यूशन बता सकता है? ओमेगा का पावर 100 है, एक 200 है। हम ओमेगा को सॉल्व करते हैं क्यूब में, पावर में 3 में डिवाइड मारेंगे इसको। 3 से मारने का रिमाइंडर बताएगा क्या रिमाइंडर आएगा इसका? ऑब्वियसली ये क्या बनेगा? 2 रेज टू 2 रेज टू 100। ये क्या बनेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हमने अभी तो सीखा ओमेगा प्लस, ये तो देखा हमने, याद है? देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आज ही सीखा हमने। देखो ये रहा, यहाँ पे आया कहां से देख सकते हो तुम लोग, ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। जिसे मेरे को इसमें से क्या चाहिए? अभी मेरे को इसमें से वैल्यू इसका चाहिए कि भैया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखो इसके सामने। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या बन जाएगा? -1। तो रख दो इसके अंदर, आंसर क्या बना? -2 रेज टू 100। रहा तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी कुछ है डाउट वगैरह कुछ? सर लास्ट स्टेप एक बार बताओ। ओके देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, तुम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है।
ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आएगा कि 1 और √3 आएगा, तब तक मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देगा किसके लिए, ओमेगा के लिए। ठीक है, बोलता हूँ वापस, ओमेगा के लिए काम करना शुरू कर देगा। अब मेरे को क्या पता है, -1 + √3 है, मेरे को ओमेगा भी पता है, मेरे को ओमेगा स्क्वायर भी पता है। तो मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को या तो ओमेगा में या तो ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कन्वर्ट कैसे किया देखो, वापस बोलता हूं, अगर अलग अलग साइन अगर है तो वो अलग अलग साइन के लिए वो होता है ओमेगा, और सेम साइन के लिए होता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे अलग अलग साइन थी, मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, भैया ये तो जरूर ओमेगा होगा। तो मैंने करा क्या, -1 + √3 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -1 + √3 आएगा वैल्यू मेरे को मिल गया 2 ओमेगा। लाइकली इसकी सेम साइन थी, मैंने बना दिया -2 ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों का पावर 100 है, सॉल्व कैसे करें, फिर इंडिविजुअल पावर करा दो। इसका पावर बन गया 2⁻100, 2⁻100, और यहां पे देख रहे हो ω⁻100 है, यहां पे ω⁻200 बन गया। अब मुझको बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, देखो आज की जो पूरा लेक्चर है, इसके आगे भी, आज का ही नहीं, अगले 4 दिन का लेक्चर बस इन्हीं 2 चीजों पे होगा कि ω² + ω+1 का वैल्यू होता है 0, जिसमें से जो भी चाहिए ω² + ω बना लो जो बन जाएगा -1, 1 + ω बनाओ जो बनता है -ω², ω² + 1 बनाओ जो बनता है -ω, इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। दूसरा, आज हमने जो देखा, ओमेगा का पावर 3 से डिवाइड कर लो, अगर पूरा मल्टीपल है 3 का तो आंसर होगा इसका 1। ओमेगा को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आया, आंसर होता है ओमेगा। ओमेगा को डिवाइड करने के बाद आंसर अगर 2 आया, आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। आज ये पूरा लेक्चर, आज ही नहीं, अगले 4-5 दिन, और देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तुमको सारे की सारे क्वेश्चन इस पे ही मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाता है। लेकिन सर ये तो ठीक था, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है क्या, तो ओमेगा होता है तुम्हारा -1 + √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - √3i/2। अब जो भी आज का जितना भी लेक्चर है बस इसी के ऊपर है। ठीक है, अभी कर लोगे क्वेश्चंस? हाँ सर। कर लोगे? चलो देता हूं क्वेश्चन फिर तुम लोग के लिए ढूंढ के। इतना बस कॉपी में चाहता हूं, इतना कॉपी कर लो, तब तो मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं। इतना कॉपी कर लो अपने बुक्स में। एक छोटी सी बात मेरे से छूट गई, क्या कोई बताएगा मुझको 1/ω क्या होगा? एनीवन 1/ω का वैल्यू बता सकता है कोई मुझको? हाँ चल, कुछ भी। हाँ 2/-1 + √3 है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। सर 1 कैसे, वो बताओ। दोनों को क्यूब किया। देखो ना, अरे इस 1 को क्या लिख सकते हो, इस 1 को हमने किया था ना उस दिन, आई के लिए भी तो किया था हमने ऐसा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ω³, उसके नीचे क्या आ गया, ओमेगा, कट के क्या हो गया, आंसर बन गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। याद रखना ये चीज, 1/ω का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर, 1/ω। अब आ रहा हूँ शायद, थोड़ा माइक हिल गया था मुझसे, अब ठीक है? हाँ सर। ऑल ओके नाउ, चलो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तुम लोगों के लिए पहला क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करोगे, आ जाओ कर लेना। क्वेश्चन है कौन सा दे दूं, इफ z इज इक्वल्स टू i ओमेगा, z का वैल्यू i ओमेगा है, देन पूछा है 1 + iz + z⁵ प्लस i टाइम्स z⁸ 8⁹9 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैं थोड़ा एडिट करके दिया, ये 2019 का क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा एडिट करके दिया है तुम लोग को क्वेश्चन,
और सिंप्लीफाई करके दिया, इतना लॉलीपॉप नहीं था 2019 में आया जो क्वेश्चन था। बस मैं पूछाऊंगा इसका आंसर बताओ। मैंने काट आधी स्टेप काट दी और तुमको रेडीमेड सर्व किया है। बताना कोई जरा आंसर क्या आ सकता है इसका। आराम से करो, बहुत अगर ज्यादा हो गया तो बोल देना और लेवल कम करके क्वेश्चन दे दूंगा। जो लोग नहीं थे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, डोंट वरी, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शुरू कर देंगे वापस। तो तुम्हारा बच्चे कुछ 3 लेक्चर जो मैं कवर करके दूंगा मोस्टली कल परसों में, ठीक है। लेकिन इसके लिए पीछे वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से तुम कर सकते हो, इसलिए मैंने बीच वाली चीज़ें थोड़ी काट दी, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दिया टॉपिक को। इसका और पिछला लेक्चर से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, किसी का आ रहा है? शायद नहीं। एक सिंपल दे दो इससे। चलो एक काम करते, सिंपल वाला क्वेश्चन देता हूँ, इससे सिंपल देता हूँ, ये कर लो। क्वेश्चन है, तुमको इसको सॉल्व करना है। 1 + √ω प्लस ओमेगा, और ये वाला है इंटू 1 - √ω प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको तो करके दिखाओ, ये तो कर सकते हो अभी। एक सिंपल दे दिया, बहुत सिंपल दे दिया क्वेश्चन में, नहीं है। देख पा रहे हो, a + b का फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। बस a + b कौन सा है, a - b कौन सा है, ये ढूंढना है तुम लोगों को बस। एनीवन, कोई तो होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं। आ गया, ओके, किसी का आ रहा है, हाँ बोलो। 1 आया सर। 1 आया, ठीक है। देखो इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, मैंने ऐसे इसको ऐसा लिखा, देखना 1 + ω प्लस √ω, और ये वाला मैंने लिखा 1 + ω -√ω। देख पा रहे हो, इसको अगर मैंने a पकड़ा और इसको मैंने b पकड़ा, ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b। देख पा रहे हो, a + b क्या होता है, a² - b²। तो इसका स्क्वायर, तो आंसर क्या बना, 1 + ω का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या बना, ये बन गया तुम्हारा ओमेगा। क्या तुम्हारे किसी के पास इसका आंसर है? 1 + ω का आंसर है तुम्हारे पास? 1 + ω, हेलो, 1 + ω, क्या सीन था बोला? वन +ω+ω² का वैल्यू होता है 1, सॉरी होता है 0। इसमें से तुमको वैल्यू चाहिए 1 + ω की, तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर जाके बनेगा माइनस, तो आंसर बनेगा -ω² का स्क्वायर माइनस ओमेगा। फिर से एक बार, माइनस का प्लस हो गया, ω⁴ माइनस ओमेगा। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो वापिस से, क्या कोई बता सकता है ω⁴ क्या होगा फिर? क्या ω⁴ कैसे सॉल्व करें? 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो कितना आ रहा है इसका। 3 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा फिर तुम्हारा, ओमेगा माइनस ओमेगा, आंसर इज 0। मैंने बहुत बेसिक दे दिया क्वेश्चन ना। एक और पहले बेसिक क्वेश्चन कराता तुम लोगों से, फिर लेवल उठाता हूं। क्वेश्चन है 3 + 5ω प्लस 3ω² का स्क्वायर, आराम से भाई, आराम से, प्लस 3 + 3ω प्लस 5ω² का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ऑब्जर्व करके बोलना आंसर इसका क्या आएगा। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं।
ये तो कर लोगे, बस तोड़ना है। रिलेशन याद रखना, 1+ω² प्लस ओमेगा का वैल्यू 1 होता है, ये रिलेशन है तुम्हारा, उससे आ जाएंगे आंसर सारे। अरे आराम से, अगर तुम्हारे आसपास बहुत शोर शराबा है तो मत लगो, मत मत बताओ आंसर, म्यूट करो। किसी का आ रहा है या मैं चालू कर दूं फिर? कोई भी नहीं, चलो कोई नहीं। देखो वापिस से एक बार नई चीज सीख रहे हो आज, ये सारा के सारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि ω² प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, यही टॉपिक है आज का। और ओमेगा का पावर अगर आया उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो पहली चीज, इस ब्रैकेट में शुरुआत कहां से करूं, कोई बता सकता है? इन केसेस शुरुआत कहां से करूं? मुझको ना ये 3+3ω दिख रहा है, क्या तुमको भी दिख रहा है? तो इसमें से मैंने 3 बाहर निकाला, देखो तो अंदर बन गया मेरा 1+ω। ठीक है, ये बन गया मेरा 3ω² का पावर 2 है। सेम मैंने यहां से 3 कॉमन लिया, ये ω² होना चाहिए ना यहाँ पे, और ये ओमेगा होना चाहिए। सर 5ω पाहिजे तिथं। कुठे 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 कुठे, हाँ ये 5ω, हाँ हाँ ये 5ω चाहिए इधर। ठीक है, ये 5ω चाहिए इधर, 5ω, फाइन। ठीक है, अब इसको भी ठीक ही लिख लेता हूँ, 5ω चाहिए स्क्वायर। इसमें देखो मैंने 3 कॉमन निकाला, आंसर क्या बन गया? 1+ω। इधर क्या बना तुम्हारा? 5ω² का स्क्वायर। जस्ट इमेजिन और बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1+ω²। 1+ω² होता है -ω। -ω -ω या -ω², ये ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, ये ब्रैकेट का एक्चुअली -ω है। तो आंसर कितना बना? -3ω प्लस 5ω का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बना? -3ω² प्लस 5ω² का स्क्वायर। क्या मैं सही जा रहा हूं? देखो 1+ω² क्या, 1+ω क्या होता है? -ω²। ये आ गया यहां तक, दोनों पहुंच गए। 5ω² माइनस, सॉरी 5ω माइनस 3ω, 2ω। तो आंसर क्या बना? 2ω का स्क्वायर प्लस इसका बोलो, ये क्या बना? 2ω² का स्क्वायर। और खोल ला, आंसर बन गया तुम्हारा 4 टाइम्स ω² प्लस 4 टाइम्स ω⁴। अगर मैंने 4 को कॉमन निकाला, आंसर क्या बना? ω² प्लस ओमेगा। किसको याद आया कि ω² कैसे करेंगे? जब भी पावर 3 से ज्यादा हो जाएगा उसको तोड़ना है। तो आंसर बना ω² प्लस ओमेगा। तो आंसर इज, इसका आंसर इज -1। तो फाइनल आंसर इज -4। आई होप भाइयों और बहनों, भले ही तुम्हारा आंसर अगर नहीं आया तो शायद ये तो तुम लोग निकाल ही सकते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे। ठीक है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकता है। Recording in progress. Recording stopped. दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। हेलो, कुछ है किसी का? हो रहा है, इसे आ रहा है समझ में? ये ओमेगा सॉल्व कैसे करता है? बस दो ही चीजें हैं, ओमेगा का पावर तोड़ो, ओमेगा का पावर तोड़ना है, और ω² प्लस ω+1 का यूज करना है। अगर आई होप किसी को कुछ डाउट अगर नहीं है तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लेना आंसर। क्वेश्चन इज इफ 2x इक्वल्स टू -1 प्लस √3i, इफ 2x इक्वल्स टू -1 प्लस √3i, देन पूछा गया है 1 माइनस x² प्लस x टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस x प्लस x² टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैं चाहूंगा फिर से अपना जितना भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत, जितना भी ज्यादा दिमाग है लगाओ और बताओ इसका आंसर। आ जाएगा इसका आंसर। 2x इज -1 प्लस √3i। समझ में तो आया होगा, शक्ल तो इसकी जानी पहचानी लग रही होंगी तुम लोगों को भी। ये तो वही है,
सुन रहा हूं मैं। कौन सा ये ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है? ये ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है? ओमेगा। करो फिर, रखो सब में वैल्यू रख दो ओमेगा की। शक्ल शक्ल देखो, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें। एक्स क्या बन रहा है? -1 प्लस √3i/2 जो ओमेगा है तुम्हारा। एक्स इज नथिंग बट ओमेगा इटसेल्फ। वैल्यूज रखो, एक्स की जगह पे ओमेगा, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। 2 सॉरी, कम अगेन। 2 2 6, ओके। ही सेइंग 2 6। मेरे पास आंसर देखना पड़ेगा। मेरे पास क्या है इसका आंसर? नहीं, नहीं, वो आंसर नहीं है। ω⁻⁶ ये आंसर नहीं, आई मीन 2⁶ ये आंसर नहीं है एक्चुअली। और कोई ट्राई करना चाहेगा? या क्या बात है मयूरेश? मयूरेश का आंसर सही है, आंसर इज 0। बहुत बढ़िया मयूरेश, बहुत बढ़िया बेटा। और किसी का? 0। बहुत बढ़िया इशिता, बहुत बढ़िया। और कोई है जिसका भी 0 आ रहा है? इसको देखो ना, इसको देख के पहचानना है तुम लोगों को खाली। इसको देखो, शक्ल किस चीज की है? -1 प्लस √3i/2। एक्स इज नथिंग बट, देखो एक्स इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2। अब जो भी खेलना है बस इसके साथ ही खेलना है। मैंने बोला है अगर अलग अलग साइन अगर हुई तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है। आई मीन अलग अलग अगर साइन हुई तो ओमेगा होता है, और सेम अगर साइन रही तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो -1 प्लस है, दिस इज ओमेगा ओनली। तो एक्चुअली एक्स इज नथिंग बट, एक्स की ओमेगा की शक्ल में तो एक्स है। तो आंसर क्या बना? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। इसको सॉल्व कर सकते हो। अब तुम्हारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 प्लस ओमेगा पता है तुम लोग को, जो माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है। माइनस ओमेगा तो कितना बना? माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 है। माइनस ये देख पा रहे हो, -2 ओमेगा टू द पावर 6। दोनों को अगर सॉल्व कर रहे हो, माइनस कितना बन रहा है? 2⁻6 ओमेगा⁻12 माइनस ये क्या बन रहा है? 2⁻6 इंटू ओमेगा⁻6। आगे आगे, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों कट के आंसर 1 बनेंगे। तो अल्टीमेटली 2⁻6 माइनस 2⁻6 आंसर इज 0। जिनका भी आया था कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। अब तो तुम लोगों को ही करना है जो भी करना है, ठीक है। टेबल बढ़ाता हूं अभी। दिस इज योर। हाँ सर, पूछो सर। थर्ड लास्ट स्टेप नहीं समझी। कौन सी? वो -2 ओमेगा स्क्वायर होल ब्रैकेट रेज़ टू कहाँ से 6। आया? राइट, पूरा गेम है ना यश, पूरा गेम बस इन लोगों का है। आज ही नहीं तो पूरे जे के क्वेश्चन निकाल ले, एडवांस के क्वेश्चन निकाल, मेंस के निकाल, तुमको समझ में आएगा। पूरा की पूरा चैप्टर ना इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, जिसमें ओमेगा का पावर का मल्टीपल 3 का होना चाहिए। अगर 3 का मल्टीपल है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है आंसर होता है 1। रिमाइंडर 1 आया आंसर होता है ओमेगा, 2 आया ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर होता क्या है? ओमेगा इज नथिंग बट -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट -1 माइनस √3i/2। ठीक है, बस तेरे को पता चल गया। बस इस पे ध्यान देना, इस पे। अब जो भी कॉम्बिनेशन बनने हैं 1 के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ, इसी इक्वेशन से बनने हैं। तो अगर देख पाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगर पूछा है तो बोलेगा -1 है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पूछा है तो बोलेगा माइनस ओमेगा है, एंड सो ऑन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हम लोग यहां तक पहुंच गए। देख, ये वाला इक्वेशन देखना, इस वाले इक्वेशन को देखना। अब हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरे पास 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू है। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो? -2 ओमेगा स्क्वायर। लाइकली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा क्या हो गया? -2 ओमेगा। दोनों का 6 पावर ले ले, देखो दोनों के पावर आ गए। अब इस वाले स्टेप में ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, दोनों के आंसर्स 1 बन जाएंगे। 2⁻6 माइनस 2⁻6 आंसर इज 0। तो शुरुआत तो यहीं से करनी है। फिर ओमेगा होता क्या है? -1 प्लस √3i/2। इसको ये शक्ल देखना तुम, ये बहुत काम में आने वाला है। अगर सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा √3 प्लस i/2, इसके लिए क्या करोगे अभी? क्या कोई बता सकता है इसके साथ क्या करोगे अभी? एनीवन, एनी गेसेस?
क्योंकि सर ओमेगा लाने के लिए आयोटा जो है, आयोटा वो √3 के साथ चाहिए, और इस वाले क्वेश्चन में आयोटा कहीं और है। तो क्या करें अभी, इस टाइम क्या करें फिर? तो इस टाइम मेरे को ये आयोटा जो है वो √3 को देना मैंडेटरी है। और दूंगा कैसे देखना, मैं इस इक्वेशन से आयोटा को कॉमन लेता हूं। अगर ये बाहर आ गया, ये मेरा ऐसे दिखेगा, देख 1 प्लस √3 अपॉन आई बाई 2, ये तुम्हारा आयोटा यहां पे आ गया। चेक करना, मैंने यहां से इस आई को बाहर निकाला, क्यों? क्योंकि आयोटा मेरे को √3 के साथ ही चाहिए। ये बाहर आया, आंसर बना 1 प्लस √3 अपॉन आई बन गया। पता है किसको 1 बाय आई का वैल्यू? हेलो, 1 बाय आई क्या होता है? 1 बाय आई लेक्चर नंबर 1 माइनस आई। तो आंसर क्या बना, देखो आई टाइम्स 1 माइनस √3 आई अपॉन 2। क्या अभी भी मेरा आंसर बना है, या अभी भी थोड़ी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी? क्या मेरा आंसर बना अभी भी? 1 माइनस √3 क्या मेरे पास इसका आंसर है? नहीं। तो ये क्या चाहिए, इसको प्लस चाहिए, इसको माइनस चाहिए। तो क्या करूं, वापस एक बार माइनस बाहर ले लो। तो अगर माइनस मेरा वापस बाहर आ गया, ये बनेगा माइनस आई टाइम्स, ये बन जाएगा -1 प्लस √3 आई अपॉन 2। और अब इसकी शक्ल तो मेरे पास अवेलेबल है, ये क्या है, ये ओमेगा है। तो आंसर क्या बनेगा, -i टाइम्स ओमेगा। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। लोग अगर तुमसे ये पूछते कि भैया इसका पावर 100 बताओ, तो तुमको जब भी √3 और 1 आएगा, एवरी टाइम तुम लोग को सोचना है उसको इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने जुगाड़ कैसे किया, देखो मेरे को ये जुगाड़ करना था। दे दू क्वेश्चन, अभी आया समझ में? क्या करना है, ये शक्ल, बस ये शक्ल को याद रखना। बस क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये 2021 का एग्जैक्टली क्वेश्चन है। z इज इक्वल्स टू √3 माइनस आई अपॉन 2, ठीक है। देन z रेस टू 101 प्लस आई रेस टू 109 का होल पावर 106 इज इक्वल्स टू z के पावर में m+1, देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बहुत प्रो लेवल क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं आया तो मैं तो हुई यहां पे। बहुत प्रो लेवल है, बहुत। बस सोचना है, हिंट यह है इन दोनों की भी कि ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आई अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आई अपॉन 2। ये दोनों चीजें हैं। इन दोनों की शक्ल में बनाना है उसको, सोच समझ के बोलना अगर किसी का आंसर आ गया तो। √3 माइनस आई अपॉन 2, z रेस टू 101, z रेस टू 109 एक्चुअली, i रेस टू 109। आ रहा है किसी का आसपास भी कोई? सर 1 मिनट, ओके दे रहा हूं। है तो बहुत इजी, बस तुम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको। एडजस्टमेंट्स का गेम है सारा।
कौन सा लग रहा है इसमें, ओमेगा लग रहा है ओमेगा स्क्वायर लग रहा है? ये ओमेगा में सेट हो रहा है ओमेगा स्क्वायर में सेट हो रहा है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर में। ठीक है, करो फिर। सबसे पहला स्टेप सर आयोटा √3 के साथ होता है, यहाँ पे √3 के साथ आयोटा नहीं है, तो सबसे पहले उस आयोटा को बाहर ले लो, तब जाके √3 सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा क्या कर सकते हो आगे हम लोग फिर। काम की बातें हैं। चलो, जिनका नहीं आया उनके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सर हाँ बोलो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू z रेज टू m प्लस 1 येले. हा मग तुला एमची व्हॅल्यू काढायची ना, मग तुला एमची व्हॅल्यू काढायची ना तिकडे। हाँ सर. चलो करे फिर। देखो z इज इक्वल्स टू माइनस, देखो √3 माइनस आई अपॉन 2। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो अभी सबके सब। अभी सबसे पहले √3 माइनस आई बाई 2 है, तो मैं क्या करूं इसमें से, मैं सबसे पहले इस √3 को आई देना पड़ेगा, इस आई को बाहर ले रहा हूं। तो जब इस आई को बाहर लूंगा जी बनेगा आई टाइम्स, ये बनेगा √3 आई, कोई माइनस वाला, ये बना -1। और हमने अभी देखा ये माइनस आई कहां से आया, 1/i का वैल्यू -i होता है। पहुंच गए इधर, बोलो z इज इक्वल्स टू आई टाइम्स, ये क्या सीन है, ये पूरा ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है या माइनस ओमेगा स्क्वायर है या ओनली ओमेगा स्क्वायर है? ओमेगा स्क्वायर। -1 माइनस √3i अपॉन 2, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये बन गया मेरा ओमेगा स्क्वायर। तो z इज नथिंग बट इट इज माई आई टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मेरे को मेन इक्वेशन में रख देना है, ये रहा मेरा इक्वेशन, रखो इसके अंदर। फिर क्या बना, z रेस टू x01 मतलब क्या, i रेस टू x01 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेस टू x01 प्लस i रेस टू 109 ऊपर में जा रहा है 106, बाद में देखेंगे उसको z का वैल्यू क्या आ रहा है। आगे बोलो फिर। अब क्या पता है हम i को सॉल्व कैसे करता है, i का पावर कुछ भी हो उसको डिवाइड करना होता है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका, 25 4 जा 100, रिमाइंडर आ रहा है 1। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है ये i बनेगा, और ये बनेगा ओमेगा रेस टू 202, ओमेगा रेस टू 202। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं 50 तक जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका आंसर बन गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना, आई मीन 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 109 का रिमाइंडर एक सर. एक आ रहा है, तो ये बनेगा तुम्हारा आई। और फिर से एक बार दोनों का पावर कितना है, 106। अब मैं आई को बाहर लेता हूं ओमेगा उठा के, ये बनेगा आई रेस टू 106 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 106। कोई बता सकता है मेरे को, 106 का 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 26, 6 जा रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, आंसर बनता है -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा का पावर 106, माइनस का पावर इवन बन जाएगा, माइनस टाइम्स ओमेगा रेस टू 106। फिर से एक बार 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, आंसर बन रहा है माइनस ओमेगा। क्या यहां तक सही हूं, यहां तक ओके है? अब ये माइनस ओमेगा दिया क्या है, राइट साइड में क्या दिया उन लोगों ने, उन्होंने ये दिया है z के पावर में m+1, और z क्या है, z तो i टाइम्स ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या बना माइनस ओमेगा इक्वल्स टू i टाइम्स ओमेगा स्क्वायर का पावर m+1। खोलो इसको वापस एक बार, अगर खोल रहे हो कोई बता सकता है इमेजिन करके इनका आंसर क्या रहेगा? फिर ऑप्शंस यूज करना पड़ेगा इसको, ऑप्शंस वर 7 8 9 6, दीज वर योर ऑप्शंस। डाल के देखते हैं फिर। अभी अगर मैं 7 को उठा रहा हूं, ये 7 + 1 8 बन जाएगा, i रेस टू 8 तो निकल लेगा, और 8 2 16, तो 16 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं आंसर माइनस ओमेगा नहीं आएगा, तो 7 आंसर कैन नॉट बी। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर है 9। चेक करके देखो जरा, देखो माइनस ओमेगा इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर टू द पावर कितना आ रहा है, 9 + 1 10, आई रेस टू 10 का वैल्यू, रिमाइंडर 2 आएगा इसलिए माइनस बना, और ओमेगा रेस टू 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं कितना आ रहा है, नहीं 3 से डिवाइड करना तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या किसी की इक्वेशन में मेरे से?
सर 4 से डिवाइड करना है ऊपर से होना है। ओमेगा को ना ओमेगा ये 20 बन रहा है ना। सर वो ऊपर आपने 201 को डिवाइड करके ओमेगा ऐड करना ना बस। किधर सर वहाँ थर्ड स्टेप। ये वाली, हाँ सर इसमें क्या होगा? ओमेगा है ना बस। ओमेगा रेस टू 2 से दो ना, 202 ना, हाँ 202। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 201 ओमेगा आएगा इधर। ओ इधर गलत हो गया क्या? ये ओमेगा आएगा, फिर ये ओमेगा आएगा, 1 प्लस ओमेगा बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 312 हो जाए, 212 हो जाएगा ये, 212। वापस देखना पड़ेगा फिर। 212 को 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? 3 7 21 2 रिमाइंडर तो ओमेगा स्क्वायर आएगा ये। अब सही है, आंसर इज 9 ओनली। ठीक है, पूछो, किसको कुछ पूछना था? ये तुम्हारे ओमेगा के क्वेश्चन है, पूछो अगर कुछ पूछना है किसी को। है किसी का कुछ? इससे पहले एक और क्वेश्चन दूं मैं तुम लोगों को फिर? नहीं, किसी का भी कोई डाउट नहीं है? चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन है, वापस छोटा है कंपैरेटिवली। 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये करके दिखाओ, तब तक कोई अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। सर 0 0। ओके, कैसे लाया 0? सर 0। 0 कैसे आया? 2 ओमेगा को ओमेगा लिखना है, ओमेगा प्लस एग्जैक्टली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो ये क्या बनेगा? ओमेगा टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ओनली टू द पावर 3n। ठीक है, आगे तो तीनों के मल्टीपल है, दोनों सेम ही हो जाते हैं, आंसर 0 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 माइनस √3i टू द पावर 99 प्लस -1 प्लस √3i अपॉन 2 टू द पावर 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी कर लो, ये भी इजी है। तो हो गए तुम्हारे, बहुत से क्वेश्चन निकल जाएंगे, और बहुत से क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी जो इससे सॉल्व होता है। इसके बाद 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, जो इस साल आया है अभी, मतलब 2 साल पहले का क्वेश्चन है। अरे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते क्वेश्चन, ये बहुत इजीली, बस कंसेप्चुअल मैटर करता है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है, एक कंसेप्ट ना हजारों क्वेश्चन में लगता है, बस पहले कंसेप्ट पे फोकस करना, आंसर तो हो ही जाता है। सर ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू 99 ओमेगा, ओके स्क्वायर इंटू ओके। 2 रेज़ टू 99। अच्छा, तेरा ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, देखना पड़ेगा। 2 रेज़ टू 99 प्लस ओमेगा। ओके, दोनों का कॉमन आंसर है, कितना आया? 2 रेज़ टू 99 प्लस ओमेगा। 2 रेज़ टू 99 प्लस ओमेगा। हाँ सर मेरा भी वही है। तेरा भी वही आया? 99 प्लस ओमेगा। 2 raised to 99 plus omega। 2 रेज़ टू 99 प्लस ओमेगा। ओके, मेरे पास जो आंसर है, आंसर इज 1 प्लस √3i अपॉन 2। मेरे पास जो आंसर है 1 प्लस √3i अपॉन 2। तुम अच्छा, तुम ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आंसर बता रहे हो, ऑप्शन में ओमेगा था। बोलता हूँ, देखो सबसे पहले इसको देख के क्या फील आ रहा है, क्या मिसिंग है? मिसिंग क्या है? ये क्या चीज़ है? 2 है। ये क्या चीज़ है? ये है क्या? 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 99 प्लस ये क्या है?
ओमेगा रेस टू पावर 49। सही है यहाँ तक? ओके बोलो 2 रेस टू 99 ओमेगा रेस टू 198 प्लस ओमेगा रेस टू 49 2 रेस टू 99 आगे बोलो ओमेगा रेस टू 198 का आंसर 3 से डिवाइड करने के बाद 1 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 1 प्लस ओमेगा रेस टू 49 3 से डिवाइड करने के बाद 48 ओमेगा। आगे सॉल्व कर लो ना फिर इसको। ओमेगा सॉल्व कैसे करना है 2 रेस टू 99 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i/2। अच्छा कुछ क्वेश्चन देने में थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, बाकी सब सेट था। बाकी सेट था, एक क्वेश्चन देने में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, ज़्यादा नहीं। ठीक है ये सही था तुम्हारा आंसर। अब देखो 2019 का क्वेश्चन जेईई 2019 क्वेश्चन है इफ। अब देखो अब हो गए तुम लोग सेट। अभी अब थोड़े तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करता है 19 एक्चुअली नॉट 21 19 इफ z इज इक्वल्स टू √3 प्लस i/2 देन z रेस टू 101 प्लस i रेस टू 103 के पावर में 105। ऑप्शंस आर i -i 1 0। कर लो अभी इसको भी जरा दिखा देना क्या कर सकते हो। ऑप्शन तुम्हारे सामने है। ऑनलाइन वाले कौन कौन है इसमें? प्रणाली आ रहे क्या आंसर तेरे? और कोई नहीं है शायद, अकेली है। हाँ कोई बता सकता है क्या आएगा इसका आंसर? आ रहा है? हो बोलो आ रहा है। ओके सुरेश का आय है, बाकी लोग का नहीं। बाकी केप्ट मम सर मेरा 0 आया। तेरा 0 आया। ओके दोनों ऑप्शन में है, आई भी ऑप्शन में है, 0 भी ऑप्शन में है। कैसे कर रहे हो भाई दबे? कैसे किया? आई जी का वैल्यू देख के कुछ फील आ रहा है? कुछ गलत हो दिख रहा है वहां पे? जेड का वैल्यू, जेड जो देख रहे हो तुम लोग वो √3 प्लस i/2 है। क्या कर सकते हैं उसको? आई का कॉमन लेके सॉल्व हो जाएगा। अगर जी क्या बन जाएगा, मैं क्या कर लेता हूँ देखना, मैं दोनों से आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई जी क्या बनेगा देखना, ये बनेगा √3i - 1/2। क्या मैं सही जा रहा हूँ? देखो मैंने इसको क्या लिखा, मैं दोनों साइड को आई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऐसा आ गया। अब इसको शक्ल देख के बोलना क्या है तुम्हारा आई जी जो है, क्या ऐसा है -1 प्लस √3i/2। क्या ये सेट हो गया? क्या इसका सेटिंग हो गया? ये क्या चीज है? ये ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है? ओमेगा है। तो बताओ आई जेड अगर ओमेगा है तो जेड क्या बनेगा? ओमेगा/i। तो मतलब क्या -i टाइम्स ओमेगा। मेरे पास जी भी मिल गया, बहुत लोग का आ गया होगा यहाँ तक। जेड मिल गया, ओमेगा मिल गया। अब ना इसको इक्वेशन में रख देना है। अब ये जो तुम देख पा रहे हो रखो इसके अंदर जी रेस टू 101 मतलब क्या -i ओमेगा रेस टू 101 प्लस i रेस टू 103। जो भी आंसर आएगा उसका 105 करना है। i रेस टू -i रेस टू 101 ओमेगा रेस टू 101 प्लस 4 से डिवाइड करने के बाद ओमेगा का आंसर कितना आएगा? माइनस रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसका आंसर बन रहा है -i रेस टू पावर 105। इसको भी तोड़ ही देता हूँ लगे हाथ। कोई बताएगा मुझको इसको सॉल्व कैसे करें? वो i का पावर 103 है, 101 है। अगर i का पावर 101 है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 1 है तो आंसर i बनेगा। ये क्या बनेगा? -i टाइम्स ओमेगा रेस टू 101
माइनस आई टाइम्स 105। वेट, ये भी लगे हाथ, ये भी बोल दो। इसको अगर मैं आराम से, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 है तो ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं माइनस आई बाहर ले लूँ, माइनस आई रेस टू 105 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच रहा है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 105। देखो ये माइनस आई मैं बाहर लेके गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गया इधर। बोलो माइनस का पावर ऑड ही रहेगा। फिर से एक बार, आई का पावर ये माइनस आई रेस टू 105, कोई बता सकता है? 104 तक जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा उसका, तो ये बन रहा है तुम्हारा आई टाइम्स ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा, उसका पावर 105 है, तो माइनस आई टाइम्स माइनस का पावर माइनस ही रहेगा, ओमेगा रेस टू 105। ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा आई टाइम्स ओमेगा रेस टू 105। 3 से डिवाइड कंप्लीट जा रहा है तो ये आंसर इज आई ओनली। आई ना, -1 क्यों, आई आंसर आएगा इसका। देखो तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे, पता है, आई रेस टू 4k प्लस 1, आई रेस टू 4k, आई रेस टू 4k प्लस 2, आई रेस टू 4k प्लस 3, फिर ओमेगा रेस टू 3k, ओमेगा रेस टू 3k प्लस 1, ओमेगा रेस टू 3k प्लस 2। इसमें 1 आई माइनस 1 माइनस आई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें कंफ्यूजन चल रही है तुम्हारी सब कुछ। देखो वापस से एक बार, मैंने जी का वैल्यू निकाल लिया माइनस आई ओमेगा, जो तुम लोगों को भी अच्छे से पता चल गया कैसे निकालते हैं। फिर मैंने इसको इक्वेशन में रख दिया, फिर माइनस आई रेस टू एक्स साइड में लिया, ओमेगा रेस टू एक्स मैंने इधर लिखा, ओमेगा रेस टू 103 था, मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर माइनस आई आया लाइकली। फिर मैंने इसे माइनस आई बाहर निकाल के इक्वेशन को सॉल्व किया, मेरा लास्ट आंसर है ओनली आई। किसी का आया था शायद तुम में से, किसी का? अब जिनका भी नहीं आया कोई बात नहीं, जिनका भी नहीं आया आई होप तुमको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ हो गई तुम लोगों की। लास्ट क्वेश्चन आज का। ऑनलाइन में थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा लगता है टाइम समझाते। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन अल्फा रेस टू 101 प्लस बीटा रेस टू 107 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क जीईई 2018 1 0 -1 ओमेगा आर योर ऑप्शंस। जी का क्वेश्चन है, बता देना जरा कैसे कर लोगे इसको। लास्ट चांस, PYQ है प्रीवियस ईयर्स और रिसेंट ईयर का भी है, ऐसा नहीं बहुत पुराना है, सोच समझ के बोल देना फिर कैसे कर लोगे। कोई आसपास? अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक के लिए एक्स के लिए सॉल्व करो बाबा का फॉर्मूला लगा के, आंसर इज 0 ही सेइंग, ओके ही सेइंग 0। मेरे पास आंसर क्या है इसका, नहीं आंसर समथिंग, आंसर समथिंग कुछ -1 तो नहीं है ऑप्शन, 0 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, बचा क्या फिर, ओमेगा और 1 वही बचा। सबसे पहले बोला क्या गया है, अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के,
-1। ओके, चेक करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में तुमको दिया गया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, और क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, करो x के लिए -b, मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² मतलब 1 - 4 अपॉन 2। आंसर क्या हो गया, 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो पहला रूट क्या बनेगा, पहला रूट इज 1 प्लस √3i अपॉन 2, एंड दूसरा रूट 1 माइनस √3i अपॉन 2। इनकी शक्लें देख के बोलना ये ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा है। अल्फा क्या है, अल्फा, ये शक्ल किस काय की शक्ल है, ये पहले वाली ये जो देख पा रहे हो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, राइट। तो बोलो ये क्या सीन है, किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। तो अल्फा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस साइन का है। और ये सेट है क्या, ये भी सेट है नहीं, -1 प्लस √3 चाहिए। तो बीटा कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है क्या, माइनस ओमेगा बन रहा है वो। हाँ समझ रहे हो, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बीटा माइनस ओमेगा है, उठा के मैंने इक्वेशन में रख दो फिर। अभी अल्फा रेस टू x1 बोला गया है, अल्फा रेस टू x1 मतलब क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 101 प्लस बीटा रेस टू माइनस ओमेगा रेस टू 107। देखो फिर आगे सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस का ऑड पावर माइनस ही रहेगा, ओमेगा रेस टू 202, माइनस का पावर माइनस ही रहेगा, ओमेगा रेस टू 107, माइनस बाहर ले लेता हूँ फिर, ओमेगा रेस टू 202 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना जा रहा है, 1 आ रहा है शायद, 1 रिमाइंडर है, हेलो 1 ही होगा ना। हाँ तो इसका आंसर बनेगा ये ओमेगा, माइनस बाहर ले चुका, प्लस इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा आई गेस, क्या 2 आएगा, 5 ने 6, ओमेगा स्क्वायर आएगा ये, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, माइनस ऑफ माइनस आंसर इज +1। दिस वॉज JEE 2018 का क्वेश्चन है, 1 + 1। This was lecture number 4.